Good evening, friends. As per our market analysis in the pre-market commentary video, which we upload every day, I clearly mentioned yesterday as well as today. The first breakout level for the Nifty is 770, 14,770 on the Nifty, and second level is 14,870, 860 to 870. That is the range. But we have not been able to cross that range. The closing has been much lower. We again came away from the highs. The same thing happened from Bank Nifty. We had a very good RBI policy, a dovish policy, accommodative stance. सब कुछ बहुत अच्छा था. उसके बाद भी बैंक निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया. ये ठीक है कि उसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, बट 32,500 और 33,000 की जो रेंज थी उसको नहीं तोड़ पाया बैंक निफ्टी. अभी बाजार में चार्ट पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो वो कैसा है. आज का डेरिवेटिव डेटा थोड़ा पॉजिटिव था, नो डाउट, बट अभी हो क्या रहा है कि जब हम पहली बार चार्ट पैटर्न्स पे आपको शो करते हैं कि हुआ क्या था विद डेरिवेटिव डेटा. पहले हम डेली चार्ट्स देखेंगे. डेली चार्ट्स पे जब हम यहाँ पे गिरे थे बाजार से 2 दिन पहले, लास्ट वीक हम यहाँ पे गिरे थे मंडे को. ये जो कैंडल थी, ये कैंडल गिरी थी कोरोना की वजह से, हाई केसेस ऑफ कोरोना. सेकेंडली इस कैंडल को जब गिरी थी तो 830 से लेके 870 की रेंज में 1800 करोड़ से ज्यादा के इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट हुए थे और बहुत सारी पुट्स खरीदी गई थी. करोड़ों की पुट्स खरीदी गई थी. वो पुट्स आज भी वैसे की वैसे ही हैं. पुट अनवाइंडिंग अभी तक डेरिवेटिव डेटा में पिछले 2 दिनों में नहीं हुई है. आज भी पुट अनवाइंडिंग नहीं हुई है. उसके बाद से अगले 2 दिनों में जो भी फ्यूचर्स खरीदे गए हैं, इंडेक्स की फ्यूचर्स, वो सिर्फ 400 करोड़ के खरीदे गए हैं. सो तो एक सवाल उठता है कि बाकी के 1400 करोड़ कहाँ गए जो इंडेक्स फ्यूचर्स सेल किए थे. अगर हम इसको देखें चार्ट्स पे बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है. यहाँ पे एक निफ्टी पे फॉलिंग लाइन बनी. ये एक ट्रेंड लाइन जैसा बन रहा है. अगर आप इसको क्लियर पैटर्न्स के हिसाब से देखें, ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बन रही है. ये जो ट्रेंड लाइन है और ये एक इसकी बेस लाइन है. सिंपल सा पैटर्न है. इसमें ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस की ज्यादा कुछ खास जरूरत नहीं है. ये सिंपल बेस लाइन है. अभी हम बेस लाइन पर ही आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं. हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, हम जा नहीं पाते. हम क्लोज वही दे रहे हैं पर हमेशा नीचे खुलते हैं. नीचे से हम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते जा रहे हैं. इवेंचुअली क्या होगा, ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा बन रहा है निफ्टी पे. ये ट्रायंगुलर पैटर्न आइदर ऑन दी अपसाइड और ऑन दी डाउनसाइड बंद होगा. अब सिर्फ खाली चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे आप निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते. आपको सपोर्ट चाहिए होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स का और प्लस डेरिवेटिव डेटा का. डेरिवेटिव डेटा मैंने जैसा कि एक्सप्लेन किया, जो वॉल्यूम, जो क्वांटिटी 2 दिन पहले ट्रेड हुई थी, उसके बाद से पिछले 2 दिनों से आज और कल, ट्यूसडे और वेडनेसडे, दोनों दिन मिसिंग है. अब होगा क्या, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आज रुपया काफी कमजोर हुआ. रुपया करीब करीब 90 पैसे कमजोर है. रुपया 90 पैसे कमजोर होने की वजह ये है कि आरबीआई पॉलिसी का अकोमोडेटिव स्टैंस जो है उस पे बाजार को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है. आपको याद हो जो पिछले महीने हम ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स की वजह से गिरे थे. बॉन्ड यील्ड से हम गिरते तभी हैं जब मार्केट को सेंट्रल बैंक्स पे भरोसा कम हो जाता है, उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज पे भरोसा कम हो जाता है. उनको लगता है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है जिसका असर हमें भी देखने को मिलेगा. तो निफ्टी के लिए आपको अगर कल के लिए निफ्टी में ट्रेड बनता है तो क्या करेंगे. कल के लिए निफ्टी में जो ट्रेड बनता है, अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देखें, जो कि हम एक सिंपल ट्रेड बनाने के लिए काफी है. अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये कि एक ट्रेंड लाइन ये बनी सिंपल, दूसरी ट्रेंड लाइन ये बन रही है. अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है. ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट आइदर ऑन दी अपसाइड या ऑन द डाउनसाइड हो सकता है. अब या तो यहां से ये ऊपर निकलेगा या तो यहां से ये नीचे निकलेगा. अब होना क्या है कि डेरिवेटिव डेटा और रुपए का मूवमेंट ये बता रहे हैं
कि यहाँ से डाउनसाइड मूवमेंट बन सकता है, जबकि आज वॉल्यूम अच्छा हुआ है। 2 दिन की रिकवरी में वॉल्यूम अच्छा हुआ है। आखिरी आधे घंटे में जब निफ्टी नीचे आया है, आखिरी 1 घंटे में जब निफ्टी नीचे आया है तो वॉल्यूम बढ़ा है। ये एक इंडिकेटर है, शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है, छोटा सा ही इंडिकेटर है कि निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है। तो मेरे हिसाब से वी शुड कम बैक टू अ लेवल समवेयर अराउंड दिस। हम वापस 725 730 के लेवल पे एक बार को निफ्टी को आना चाहिए कल। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे क्या हुआ? बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो सिमिलर ट्रेंड लाइन बन रही है। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो सिमिलर ट्रेंड लाइन बन रही है। ये हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई, ये एक ऊपर से ट्रेंड लाइन बनी, और अभी भी ये ट्रेंड लाइन का भी हमें एक ब्रेकआउट मिलेगा। बैंक निफ्टी ये 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो पिछले 1 डेढ़ घंटे में बैंक निफ्टी जब नीचे आई है तो वॉल्यूम बढ़े हैं, वॉल्यूम एक डाइवर्जेंस शो कर रहा है। ऐसे जब जब वॉल्यूम डाइवर्जेंस होता है तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, आपको डेरिवेटिव डेटा भी देखना पड़ता है बैंक निफ्टी में भी। और उसकी जो रेंज है बड़ी क्लियर रेंज है, 32,500 से 33,000। 33,150 के ऊपर बैंक निफ्टी जाती है, इट इज अ फुल ऑन बाई। आज कोशिश की, नहीं जा पाया। आज कोशिश किया, नहीं जा पाया। आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे ट्रेंड रीडर्स जो है उस पे हमने 2 ट्रेड दिए, अपोलो हॉस्पिटल्स का दिया और इन्फोसिस का ट्रेड दिया। दोनों ट्रेड्स बहुत शानदार चले, दोनों में टारगेट्स अचीव हुए। अपोलो हॉस्पिटल्स हमने कल के लिए भी कैरी किया है। कल के ट्रेड्स आपको, अगर आपको अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं चाहिए तो आप प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।